Welcome back, guys. So today's topic is कैपिलरी एक्शन. सो हमें कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ना है. देखो, हम डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल बताता हूं कैपिलरी एक्शन के. जैसे कि ऑयल राइजेस इन अ विक ऑफ लैम्प. सो आपके घर में जो दिया होता है उसमें जो बात होती है जिसे हम विक कहते हैं, उसमें से लिक्विड मतलब जो ऑयल होता है वो राइज होता है ऊपर में ताकि वो जल सके. ऐसे साइड से ऑयल राइज नहीं होता, सिर्फ उस विक में से ऑयल राइज होता है. सो दैट इज द वन ऑफ द यूजफुल एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज जो हमारे ट्रीज और प्लांट होते हैं, उसमें भी हमने देखा है कि जो सबसे ऊपर में जो पेड़ के ऊपर जो उसका पत्ता होता है, सो उस पत्ते में पानी अगर वहां जमीन से ऊपर जाता है तो किस कारण है? कैपिलरी एक्शन के कारण. और एक एग्जांपल बता सकते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं. जैसे कि हमारे पास में रॉक होते हैं, पत्थर में पानी जो है ऊपर चढ़ता है पत्थर के अंदर. सो क्यों चढ़ता है? क्योंकि उसके बीच में ऐसे दरारें होती है, जिसे हम क्रेविसेस बोलते हैं, अंदर में दरारें होती है. सो दरारों में से ऐसे पानी ऊपर चढ़ता है. ऐसा क्यों होता है? हमने दो तरीके के लिक्विड पढ़े हैं. एक लिक्विड जो सॉलिड को पूरी तरीके से वेट करता है, और दूसरा लिक्विड जो सॉलिड को वेट नहीं करता. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था वाटर जो पूरी तरीके से वेट करता है, और हमने एक लिया था मर्क्यूरी जो वेट नहीं करता सॉलिड को. वेट मतलब गीला करना. सो कैपिलरी एक्शन में हमें वही देखना है कि भैया कैपिलरी एक्शन मतलब, देखो पहले हमें कैपिलरी समझना पड़ेगा, व्हाट इज कैपिलरी. फिर उसके अंदर क्या एक्शन होती है उसके बारे में समझेंगे. दो तरीके के लिक्विड डालेंगे कैपिलरी में. एक लिक्विड डालेंगे जो वेट करता हो सॉलिड को, क्योंकि सॉलिड इज ए मतलब जो हम यूज करने वाले हैं कैपिलरी, वो सॉलिड होगी. और जो लिक्विड यूज करेंगे वो दो तरीके के यूज करेंगे. पहला, जो लिक्विड सॉलिड को वेट करता हो, और दूसरा जो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता हो. तो पहले हम जान लेते हैं कैपिलरी क्या होता है. कैपिलरी एक छोटी सी ऐसी, ठीक है ना, एक ट्यूब होती है, ट्यूब, ठीक है ना. उसकी लंबाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसका डायमीटर. उसका जो डायमीटर होता है वो करीब करीब 1 mm का होता है. सिर्फ और सिर्फ 1 mm का. ये जो डायमीटर होता है ये करीब करीब 1 mm का होता है, या उससे छोटा भी हो सकता है. 1 mm का डायमीटर, बहुत फाइन डायमीटर, एकदम क्लियर. ओपनिंग जो है उसका ये 1 mm का डायमीटर. उसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, ठीक है. और ये दोनों तरफ से, दिस इज इक्वल टू डायमीटर, नॉट रेडियस. और ये जो है दोनों के दो एंड ओपन होते हैं. सो ओपन एट बोथ एंड, ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, दोनों एंड पे ओपन है. इसे बोलेंगे हम कैपिलरी ट्यूब. सो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? जिसका डायमीटर, ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर 1 mm का हो और जो दोनों एंड पे ओपन हो. क्लियर है? अब ऐसी ट्यूब अगर हम लिक्विड में डुबोते हैं, ऐसी ट्यूब अगर हम लिक्विड में डुबोते हैं तो क्या फिनोमेनन होता है, क्या प्रोसेस होती है वहां पे, क्या होता होगा उस जगह पर, वो हमें पढ़ना है. सो मान लेते हैं लिक्विड का लेवल यहां तक है. सो कभी कभी वहां पर कैपिलरी डालने के कारण लिक्विड का लेवल राइज होता है इस लेवल से ऊपर, ठीक है ना, ऐसे. और कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा होता है. मतलब क्या, ये जो लेवल है, अगर हम कभी कभी होता है ऐसे, मान लेते हैं ये हमारा दूसरा कंटेनर, दूसरा लिक्विड है दूसरे प्रकार का, ठीक है ना. ये वेट करने वाला लिक्विड है, लिक्विड विच वेट द सॉलिड. और यहां पे है लिक्विड ऐसा यूज करेंगे जो वेट नहीं करता हो, ठीक है. सो ये क्या होगा, जो वेट नहीं करता है, सो साइड की जो हाइट होगी किसकी, लिक्विड की, वो इस प्रकार से होगी. और जो लिक्विड ट्यूब के अंदर होगा वो जो है
नीचे वाले हाइट पे होगा। सो एक जो राइज होगा लिक्विड जब हम कैपिलरी ट्यूब डालेंगे, सो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लिक्विड राइज होगा, और दूसरा ये डाउन साइड जाएगा, ठीक है ना। मतलब लेवल के जब हम कोई लिक्विड का लेवल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ तक, वहां पे अगर हम कैपिलरी डुबोते हैं तो डुबोने के बाद में उस लिक्विड जो कैपिलरी के अंदर होगा उसका लेवल जो है डाउन होगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग लिक्विड, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। कहाँ का प्रेशर? कैपिलरी ट्यूब में अपर साइड का प्रेशर, और उसी कैपिलरी ट्यूब में उस लेवल के नीचे वाला प्रेशर। सो वही हमें पढ़ना है, लेकिन दो तरीके से। एक फॉर कैपिलरी फॉल, मतलब कैपिलरी के अंदर लिक्विड का फॉल होना, और दूसरा कैपिलरी के अंदर लिक्विड का राइज होना। सो ये जो फॉल और राइज होता है लिक्विड का उस कैपिलरी ट्यूब में, उसको क्या बोलते हैं? सो उसको बोलते हैं, ध्यान देना अच्छे से, उसको बोलते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब कैपिलरी एक्शन भी बोल सकते हैं या फिर कैपिलैरिटी बोलते हैं, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो मैंने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के बारे में आपको बता दिया कि भाई उसका डायमीटर 1 mm का होता है। आपको बुक में डेफिनेशन मिल जाएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है। और वो दोनों तरीके से ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज कैपिलैरिटी? ये एक तरीके से प्रोसेस होती है, एक तरीके से फिनोमेनन होता है। द फिनोमेनन ऑफ, ये फिनोमेनन होता है किसका? राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड। ये क्या होता है? राइज होना और फॉल होना लिक्विड का इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, ट्यूब के अंदर, व्हेन इट इज डिप्ड इन ए लिक्विड, जब वो लिक्विड में डिप करेंगे, डुबोएंगे, इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। बहुत आसान था, ओके। अभी एग्जांपल के तौर पे देखो, अच्छे से ध्यान दो बेटा। एग्जांपल के तौर पे हम 3 एग्जांपल लिख सकते हैं, और भी आपके बुक में 5-6 एग्जांपल है। मैंने गिने चुने 3 ले लिए जो हमारे यूज हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है ना उसको। सो ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ अ लैम्प। उसके बाद में वाटर राइजेस इन द क्रेविसेस इन रॉक्स। क्रेविसेस मतलब जो ऐसे दरारें होती है। उसके बाद में वाटर राइजेस अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री, जो ट्री के सबसे ऊपर का जो पेड़ होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है, वहां तक भी हम देखते हैं कि वो भी मतलब ग्रीन कलर का होता है पत्ता। मतलब वहां से नीचे से जो है लिक्विड वहां तक पहुंच रहा है, ठीक। सो पहला जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक इसमें का कैपिलरी फॉल। देखो बहुत ही आसान टॉपिक है कैपिलरी फॉल। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये कुछ दिक्कत भरा है। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस के कारण क्या हो सकता है ये हम जानेंगे इसमें। आपने देखा होगा आमतौर पे, ठीक है ना, जैसे कि आप स्ट्रॉ से कभी कभी लिक्विड पीते हो, बराबर है। जैसे कि गन्ने का जूस हो गया, है ना, गन्ना सबको पसंद है। सो आपने देखा होगा, वो पसंद है गन्ने का जूस, तो कभी कभी लोग स्ट्रॉ से पीते हैं। तो स्ट्रॉ में जब हम सक करते उसे ऐसे, सो नीचे से लिक्विड उसमें राइज होते ऊपर होते हुए जाता है। सो क्यों ऐसा? क्यों? वहां पे होता है प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि जब हम सक करते हैं उसे, तो सक करने के बाद में वहां पे जो है प्रेशर की कमी होती है, और वो प्रेशर जो है भरने के लिए, प्रेशर जो है भरने के लिए नीचे से लिक्विड राइज होके ऊपर आता है। क्योंकि प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है हमेशा, ठीक है, और नीचे से भी लिक्विड राइज होके ऊपर आता है। हम सक करने से उस जो स्ट्रॉ होती है उसमें प्रेशर की कमी महसूस होती है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के प्रेशर से। और वहां का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम लेवल पे हो, इसी के कारण नीचे से जो लिक्विड है वो राइज होके ऊपर आता है। सो हम देखेंगे कैपिलरी फॉल। सबसे पहले देखेंगे कैपिलरी फॉल, ठीक है ना। वैसे आपको कैपिलरी राइज भी पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत आसान है। आपके बुक में सिर्फ फॉल दिया है, राइज के लिए आपको बोला है कि आप इसी तरीके से आप कर लीजिए, आपको समझ जाएगा। यस, आप लोग बड़े हो गए तो आप कुछ ना कुछ चीजें खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं वो भी करा के दूंगा। चलो, कैपिलरी फॉल क्या चीज होती है सुनो। हमें दो तरीके से, हमें 2 डायग्राम निकालनी पड़ेंगी, इस तरीके से एक, और उसी के बाजू में हम दूसरा निकालते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो उसके बाद में और एक निकालते हैं यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। वही शेप का डायग्राम रहेगा, सेम टू सेम, बस
पहले की बुक में एक ही डायग्राम होती थी, अभी दो दे दिए। पहले क्या होता था, बाद में क्या हुआ, ठीक है ना। ओके, ये बिफोर है, ठीक है ना, बिफोर डिप मतलब डिप करने के कुछ क्षण बाद, ठीक है ना। जैसे डिप किया, सो बिफोर फॉल और राइज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर फॉल, बिफोर फॉल जैसे हमने डिप किया, और ये आफ्टर फॉल। सो देखो अभी क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिक्विड को भरा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिक्विड को भरते हैं, तो उसके लिए हम पहले लिक्विड भर देंगे यहाँ पे, यहाँ तक, और हम कैपिलरी को डिप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए। चलो इस तरीके से, सेम टू सेम नीचे में भी, ठीक है ना। बड़ा निकाला, इतना बड़ा होता नहीं है आमतौर पे। सिमिलरली यहां पर भी आपको लिक्विड का लेवल दिखाना है, और वहां से सेम टू सेम आपको फिर से कैपिलरी को ऐसे यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। छोटा मोटा चलता है, आप स्केल से सीधा बना लेना। ओके, अभी क्या होने वाला सुनो। यहां पे जो फॉल की कंडीशन होते हैं, यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, एग्जांपल में ऐसा एग्जांपल लेंगे, जो लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड। लिक्विड फॉल कब होता है, लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, ठीक है। हम उस कैपिलरी एक्शन का पहला फिनोमेना पढ़ेंगे, फॉल, फॉल वाला। सो लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, जो लिक्विड जो यहां पे इस सॉलिड को वेट नहीं करेगा, ऐसा लिक्विड लेना है। सो वेट नहीं करता तो कैसा शेप बनाता है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो यहां पर अभी क्या होगा सुनो। जब लिक्विड वेट नहीं करेगा तो कुछ इस प्रकार से हमें, जैसे आप डुबोगे उसी क्षण, जब आप डुबोगे उसी क्षण आपको इस प्रकार का शेप दिखेगा वहां पे, ठीक है ना। ओके, सो ये हुआ बिफोर फॉल। अब आफ्टर फॉल कैसे होगा, या आपको शेप जो है वो ऐसे कैसे दिखेगा यहां पे, लेकिन ये जो लेवल है जो ऊपर थी, अभी वो नीचे आ जाएगी थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। सो ये किस कारण हुआ, लिक्विड जब हमने डुबोया, सो उसी क्षण, उसके कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, जब लिक्विड का लेवल देखा कैपिलरी के अंदर तो डाउन था, नीचे गया था। ऐसा क्यों, सो आपको पता होगा कि भैया प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड और प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, बताओ जल्दी से कौन साइड का ज्यादा होता है। हाँ, सो प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड का जो है ज्यादा होता है, हम पढ़ चुके हैं। सो प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड कौन सी है, ये नीचे वाली कॉनकेव। सो यहां का प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा होगा, बराबर है। हमें यहीं पढ़ने के लिए 4 पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे। सो कंसिडर पॉइंट ABCD, कंसिडर पॉइंट A, B, C एंड D। पहला पॉइंट A कहां पे होगा, सो पॉइंट A इज जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी के अंदर में, कैपिलरी के अंदर हमें पॉइंट ए कंसिडर करना है। फिर सो कैपिलरी के अंदर लेकिन लिक्विड सरफेस के ऊपर, से यहां पे पॉइंट ए कंसिडर करेंगे। सिमिलरली पॉइंट बी कंसिडर करना है आपको, जस्ट अबव, सॉरी माफ करना, अबव की जगह पे आएगा यहां पे बिलो, बिलो द लिक्विड सरफेस, वहीं सेम करना है आपको। लिक्विड सरफेस के नीचे होगा लेकिन ये, और इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। कैपिलरी ट्यूब के अंदर, माफ करना, कैपिलरी ट्यूब के
अंदर, ठीक है, पॉइंट बी। सो ये हुआ पॉइंट बी। अब पॉइंट सी कहां पे कंसिडर करना है, देखो यहां पे ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी। सो यहां पे आपको एक सेम टू सेम लेवल पे जहां पे ए निकाला उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे सी पॉइंट लेना है, ठीक है ना, फॉर एजम्पशन, क्योंकि ये बहुत काम का एजम्पशन है। और फिर यहाँ पे हमें डी पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पर, और डी पॉइंट कहाँ पे होगा, सेम बी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बी के हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक, हॉरिजॉन्टल पता है ना, पूरा हॉरिजॉन्टल। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट सी कहाँ पे होगा, जस्ट अबाउ द लिक्विड सरफेस, ठीक है, लिक्विड सरफेस के जस्ट अबाउ। लेकिन यहां पे लिखना पड़ेगा पूरा मेंशन करके, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के बाहर, ठीक है। चलो बाद में है पॉइंट डी। चलो पॉइंट डी कहां पे है, सेम टू सेम, लेकिन यहां पे जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के नीचे, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के बाहर, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, और कहां पे, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। सी और डी के जो बीच का सरफेस है दोनों पॉइंट के, वहां पर पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कैसा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर और नीचे सेम प्रेशर होता है, यहां पर होता है एटमॉस्फेरिक, तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है, सभी चीजें पढ़ेंगे। तो यहां पे देखो, सो इस कंडीशन में हमें अभी कुछ एजम्पशंस पढ़ने हैं, ठीक है। सुनो, एजम्पशन नंबर 1, प्रेशर एट ए और बी की कंडीशन करते हैं पहले। प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी, इसमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, फटाफट आंसर करिए। सो आपका आंसर होगा कि सर बी की तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कह चुके हैं कि कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है, कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है, कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है ज्यादा होता है, मतलब पीबी जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा कॉन्केव साइड, कॉन्वेक्स साइड का कम। कंडीशन 1 खत्म। ये कंडीशन होने के बाद में प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, ए और सी का प्रेशर सेम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो पॉइंट है, ये भले ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, ये भले ही कैपिलरी ट्यूब के बाहर है, लेकिन दोनों के दोनों एटमॉस्फेयर के संपर्क में है। यहां पे पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, यहां पे पूरा एटमॉस्फेयर है, सेम टू सेम यहां पर भी एटमॉस्फेयर है, बराबर है। सो दोनों के दोनों पॉइंट ए और सी किसके अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। दोनों के दोनों के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट होगा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहां पे लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो आपको मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप बाल भारती की वेबसाइट पे जाके वहां से फिजिक्स का बहुत प्यारा सा बुक डाउनलोड करिए। उससे ज्यादा अच्छा और बेनिफिशियल बुक कोई और नहीं हो सकता। चलो यहां तक हो गया, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। उसके बाद में एक और चीज पढ़ाता हूं, सुनो, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, यहां का प्रेशर यहां का प्रेशर सेम है। बिल्कुल, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी पिछले वाले वीडियो में, आप देखे जाइए, आप हमने वहां पे 3 कंडीशन पढ़ी थी। एक कि भैया कॉन्वेक्स शेप में कहाँ का फोर्स ज्यादा होता है, कहाँ का प्रेशर होता है, फिर कॉन्वेक्स अपर कॉन्वेक्स, ठीक है ना, फिर हमने देखा था अपर कॉन्केव, और फिर हम देखा था उसके पहले हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, नीचे का जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होता था ना, रिजल्ट ऑफ फोर्स कैंसिल हो जाता था। सो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, तो यहाँ का प्रेशर नहीं एक्ट होता था। सो ऊपर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था एक्ट, उसी के कारण अंदर में भी वही प्रेशर ट्रांसमिट होता था। सो सिमिलरली ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, यहाँ पे हम कहेंगे प्लेन सरफेस है लिक्विड का। सो प्रेशर डिफरेंस नहीं होता प्लेन सरफेस में। सो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स, एक पॉइंट है प्लेन सरफेस, पॉइंट्स एक ऊपर है और एक नीचे है, और दोनों के दोनों कहाँ पे, प्लेन सरफेस में। सो यहाँ पे लिखेंगे प्लेन सरफेस ड्यू टू प्लेन सरफेस, ठीक है ना, ड्यू टू प्लेन सरफेस बिटवीन दिस पॉइंट प्लेन सरफेस है। ओके, अब यहां पर फॉल होने के रीजन क्या है, एक कंडीशन देखो, यहां पे P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PC,
और फिर पीसी इज इक्वल टू पीडी, मतलब ए और सी का और डी का प्रेशर सेम होगा। क्यों? पी ए का प्रेशर सी जितना है और सी का प्रेशर डी जितना है। सो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भैया जो प्रेशर है ए पे वो कितना है? सी जितना, और जो प्रेशर है सी पे वो कितना है? डी जितना। बराबर है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि भैया प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट डी, प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी। ठीक है ना, ये कंडीशन है। एक हमने पॉइंट कंसिडर नहीं किया अभी तक, बी, बट ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होना चाहिए था बी और डी का प्रेशर सेम हो। प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ये दोनों के दोनों प्रेशर कैसे हो? सेम। ये दोनों के दोनों प्रेशर कैसे हो? सेम। बराबर है, ये दोनों के दोनों प्रेशर कैसे हो? सेम। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो देखा यहां पे इस कंडीशन में, देखो ए किसके जितना है? डी जितना, लेकिन ए का प्रेशर बी से कम है। ए का प्रेशर बी से कम है, ए का कम है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक कंडीशन पता है, अगर हमें कंडीशन पता है कि भैया पी ए ये छोटा है बी से, और जब हम यहां पे पी ए इज इक्वल टू पी डी रखेंगे तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पी डी प्रेशर एट डी पॉइंट इज लेस देन प्रेशर एट बी पॉइंट। हमारा तो कहना है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रेशर होता है, कहीं का भी पॉइंट ले लो, यहां पे अगर 5 है प्रेशर तो यहां पर भी 5 ही होगा हर पॉइंट पे। मतलब यहां पे अगर पी ए है प्रेशर, सो यहां पर भी पी ए होना चाहिए था। ठीक है ना, ये भी पी ए होना चाहिए था। अगर हमने नाम बदल दिए, यहां पे ए नाम है, यहां पे बी नाम है, यहां पे सी नाम है, तो यहां का प्रेशर पी ए, पी बी और पी सी जो है, ये तीनों प्रेशर इक्वल होने चाहिए थे। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप कितने भी पॉइंट ले लो, कौन सा भी पॉइंट ले लो, हर 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर सेम होता है। सभी के सभी पॉइंट का प्रेशर सेम होता है। सो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होना चाहिए था। लेकिन कंडीशन क्या बता रही है कि भैया डी पॉइंट का जो प्रेशर है वो कम है बी पॉइंट से। इसका मतलब हमारा लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो क्या चाहेगा कि खुद को इक्विलिब्रियम में ला सके। सो यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कहां है? ज्यादा। ये क्या है? ज्यादा प्रेशर वाली स्टेट है, ठीक है ना, पोजीशन है। और यहां का कम है। सो लिक्विड क्या करेगा? ज्यादा की प्रेशर से कम की तरफ खुद को बहाएगा। ठीक है ना, लिक्विड क्या करेगा? ज्यादा की तरफ से खुद का जो प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा? लिक्विड को कम वाले प्रेशर की तरफ दौड़ने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, हमने देखा था प्रेशर डिफरेंस करो सो लिक्विड दौड़ता है। सो सिमिलरली यहां से क्या होगा? प्रेशर निकल के यहां पे जाएगा। प्रेशर निकल के जाएगा, इसका मतलब क्या है? वहां का लिक्विड जो है खुद फॉल होगा और कम की तरफ भागेगा। बात समझो, कम की तरफ। सो सिमिलरली यहां पे देखो अभी क्या हो रहा है? ज्यादा क्या प्रेशर इस तरफ दौड़ेगा, इस तरफ, डी की तरफ। सो फॉर इक्विलिब्रियम हमारा जो पॉइंट है वहीं पे रहेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको जब दिखेगा। सो डी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और जो ये तो कंफर्म पॉइंट है हमारे, सी और ए दोनों के दोनों एटमॉस्फेयर में थे। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं होता, डी और बी का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं होता, तब तक वो लिक्विड फॉल होते रहेगा। जैसे ही डी और बी का प्रेशर सेम हो गया तो वहीं पे खचक से रुक जाएगा अभी फ्लो होना, मतलब नीचे आना बंद हो जाएगा। सो प्रेशर डिफरेंस के कारण कैसे लिक्विड फॉल हुआ, यहां पे हमने पढ़ा कैपिलरी फॉल में। सो जब तक ये प्रेशर इक्वल पे नहीं पहुंचता तब तक ये लिक्विड जो है बहते रहेगा, बहते रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? सो ये था फॉल। ओके, नाउ हम पढ़ने वाले हैं कैपिलरी राइज। ठीक है, राइज क्यों होता है लिक्विड? फॉल का समझ गए, राइज क्यों होता है? सो पहले हम लिक्विड को डालेंगे। ठीक है ना, ये है बिफोर राइज। ठीक है ना, राइज होने के पहले लिक्विड को डाल दिया, ट्यूब को वहां पे डाल दिया हमने, और जैसे ही डाला उस वक्त की कंडीशन कैसी होगी आपको इस तरीके से दिखेगा, पूरा हॉरिजॉन्टल। कुछ समय बाद आफ्टर राइज क्या होगा? ठीक है ना, आफ्टर डिप करने के बाद में कुछ समय के तुरंत कुछ क्षण बाद आपको दिखेगा कि यहाँ का जो लिक्विड है इस प्रकार से शेप ले लिया, यहाँ का जो इस प्रकार से शेप ले लिया, और यहाँ से जो है ना
अपर साइड में प्रेशर चढ़ गया, मतलब लिक्विड चढ़ गया ऊपर। ऐसा क्यों? सो एग्जांपल के तौर पे पिछली बार जो लिया था, डज नॉट वेट द सॉलिड, यहां पे लिखेंगे लिक्विड विच वेट द सॉलिड, ठीक है ना, विच वेट द सॉलिड, लिक्विड ऐसा जो सॉलिड को वेट करे, ठीक है ना, गीला कर सके। सो पहला, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, ये हमेशा के लिए वही रहेगा, ठीक है ना, काले पत्थर के ऊपर की लकीर है वो, हमेशा के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिर से एबीसीडी पॉइंट कंसिडर करना है, वहीं के वहीं पॉइंट कंसिडर करना, बस थोड़ा सा चेंज करना, ठीक है, रट्टा नहीं करना है, ए बी सी डी वहीं के वही, ठीक है ना। ये कहां पे, ए लिक्विड लेवल के ऊपर इनसाइड द कैपिलरी, बी लिक्विड लेवल के नीचे और इनसाइड द कैपिलरी, सी लिक्विड लेवल के ऊपर आउटसाइड द कैपिलरी, और फिर डी लिक्विड लेवल के नीचे, ठीक है ना, आउटसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी के बाहर। अब क्या होगा, यहां पर कुछ ना कुछ अभी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो पहला, ओके चलो पहला पढ़ते हैं। सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ए और सी का प्रेशर सेम? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, उसके बाद में सी और डी का प्रेशर सेम हो, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग वाला प्रेशर, कहां का प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग वाला प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जब ऊपर में और नीचे में सेम प्रेशर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसके ऊपर और नीचे जो है लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था नीचे वाला पॉइंट जो है इस तरफ और इस तरफ जो सरफेस टेंशन लगेगा इसके ऊपर, जो दोनों फोर्स लगेंगे तो कैंसिल आउट होंगे, तो वहां पे प्रेशर नहीं होता क्योंकि फोर्स नहीं होता। सो जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा उसके कारण जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वही प्रेशर लिक्विड के अंदर वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है। सो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम, लेकिन कंडीशन क्या है सर, ये कॉन्केव शेप बनाता है, जो भी लिक्विड वेट करेगा सॉलिड को, जो भी लिक्विड वेट करेगा सॉलिड को तो क्या करेगा, चढ़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वेट करना मतलब यहाँ पे इस तरीके का शेप बनाना कॉन्केव। सो कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है, कॉन्केव साइड मतलब प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन, जो है ए का प्रेशर ज्यादा होगा बी से, ठीक है, ए का प्रेशर जो है ज्यादा होगा बी से। लेकिन हमने अब तक के यहां पे हमने देखा कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, बराबर है, ए का प्रेशर सी जितना और सी का प्रेशर डी जितना, तो हम तीनों के तीनों को इक्वल कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि ए और डी का प्रेशर जो है वो सेम है, ए और डी का प्रेशर जो है वो सेम है, लेकिन कंडीशन देखो क्या है, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर में डिफरेंस है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि यहां पे अगर ए पॉइंट है, डी पॉइंट है और यहां पे अगर बी पॉइंट है, दोनों का प्रेशर कैसे होना चाहिए, इक्वल, प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने देखा प्रेशर एट ए ये बड़ा है बी से। सो यहां पे हम ए के जगह पे क्या डी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ए के जगह पे मैं डी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए और डी का प्रेशर सेम है, ए और डी का प्रेशर सेम है। सो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? ये कंडीशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डी और बी का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। सो यहां पे प्रेशर इक्वल होने के लिए क्या होगा, यहां से जो लिक्विड है राइज होगा, जिस तरफ हाई प्रेशर, देखो यहां पे लो प्रेशर है, सो लो प्रेशर से क्या होगा, लिक्विड जो है हाई प्रेशर की तरफ ऐसा कैरी होगा, सो अपर की तरफ कैरी होगा प्रेशर, सो लिक्विड जो है अपवर्ड जाएगा। कब तक जाएगा अपवर्ड? जब तक ए और डी और बी का प्रेशर इक्वल नहीं होता। कब तक? डी और बी का प्रेशर इक्वल नहीं होगा। जैसे ही यहां पे प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सो वैसे ही क्या होगा, ये ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, वहीं पे रुक जाएगा। सो ये है कैपिलरी में राइज होना, लिक्विड का राइज होना। क्यों? क्योंकि यहां पे तो प्रेशर डिफरेंस था और इन्हीं पॉइंट के कारण हमने समझा कि अगर ए का प्रेशर और डी का प्रेशर सेम है, सो ये डी और बी का प्रेशर सेम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। लेकिन हमने देखा कि डी का प्रेशर मतलब ए का प्रेशर, सो ए का प्रेशर जो है ज्यादा था
और बी का प्रेशर जो है कम था, सो यहाँ पे अभी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरो दिखाए थे ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो लिक्विड। ओके, ये कंडीशन थी राइज और फॉल की। अभी हमें फॉर्मूले से निकालना है कि कितना लेवल लिक्विड का राइज होगा कैपिलरी के अंदर, कितना लेवल डाउन जाएगा, फॉल होगा लिक्विड का।